पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा, सारा जलाल और गौरव सिर्फ आपके नाम को देते हुए हम आपकी महिमा और तारीफ कर रहे हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आज की स्तुति आराधना को भी आपने स्वीकार किया, धन्यवाद। धन्यवाद इस अद्भुत गवाही के लिए जो रॉय परिवार और प्रभु सरदार परिवार के मध्य में हुई प्रभु, और किन किन परिस्थितियों से आपने इन्हें उठाकर हर एक परिस्थिति को, हर एक तूफान को, हर एक भार को, हर एक आंधी को थमाकर आपने तमाम परीक्षाओं के ऊपर इन्हें जयवंत किया और इन्हें खड़ा किया, विश्वास में स्थिर किया। पिता, हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। दोनों परिवारों के ऊपर विशेष तेरा अनुग्रह और कृपा बनी रहे और तेरे द्वारा ये दोनों परिवार भी आशीषित हो। न केवल ये दोनों परिवार लेकिन कलीसिया के अंदर जितने सारे परिवार है प्रभु, मैं सबके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के साथ आप साथ रहें, हर एक की रक्षा सुरक्षा करें और हर एक को उभारे और उन सबको जीवंत बनाए। और धन्यवाद करते हैं आज के दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के लिए। प्रभु, इन सब बेटों को आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं। जिन्होंने जो कुछ भी दिया पिता, हम दिल से दुआ करते हैं कि उन्हें 100 गुना प्रतिफल देकर आशीषित करें, 1000 गुना आशीष करें और महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में सबों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए धन की बारिश करें पिता। और यीशु मसीह के नाम से किसी के जीवन में कमी घटी या निर्धनता का श्राप लागू न हो, लेकिन उसे पूरी तरह से रद्द करके तेरे लोगों के जीवन से दूर किया जाए, ताकि किसी के सर पर कर्जा नहीं, सिवाय प्रेम ही रहे पिता और कुछ भी नहीं। हम सारी बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। होने दे तेरे दास के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक आने दे। बोलने वाले वो नहीं, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा हम सबके साथ बात करे और हम तेरे वचनों के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर आशीष, अनुग्रह, शांति और विश्वास में बढ़ोतरी पाए। हम सारी बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। विशेष एक सूचना, इससे पहले कि हम वचन के सेवकाई के अंदर बढ़े, वैसे आज सबके पास टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे भी आया होगा कि आज पास्टर सुहास गायकवाड़ वचन की सेवकाई के लिए आने वाले थे, लेकिन उन्होंने 4 बजे फ़ोन किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आज मैं नहीं आ सकता। तो इसलिए आज की सभा हम भाई कुमार तोलानी जी के द्वारा वचन की सेवकाई के विषय में सुनने जा रहे हैं, जिनके साथ 4:45 बजे निर्धारित हुआ और उन्होंने हामी भरी। तो हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं, जोरदार ताली बजाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और भाई कुमार तोलानी का हम परमेश्वर के वेदी पर स्वागत करते हैं। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्योंकि प्रभु की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं, जो सोच परमेश्वर कहता है मेरे अंदर है तुम्हारे विषय में, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। ये वचन उस समय लिखा गया है जब यरूशलेम खंडर बन चुका था पूरी रीति से। पूरा यहूदा और पूरा यरूशलेम पूरी रीति से खंडर बन चुका था, और उस समय परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना करता हूं वो नुकसान की नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह किसी मनुष्य को कभी मन से दुख नहीं देता, वरना परमेश्वर हमेशा मनुष्य जाति के लिए, जैसे भजन संहिता में लिखा है, हे परमेश्वर मनुष्य क्या है कि तू उसके बारे में सोचता रहता है। इंग्लिश में लिखा है हु इज अ मैन दैट यू आर फुल ऑफ हिम। क्या कहता है परमेश्वर को भजनकार? हु इज अ मैन, पुरुष अर्थात हम लोग क्या हैं कि तू हमारे बारे में पूरा दिन सोचता रहता है। अगर परमेश्वर के मन को कोई टटोले, सोचे, तो परमेश्वर के मन में क्या मिलेगा? परमेश्वर के मन में मनुष्य जाति मिलेगी, अर्थात हम मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बारे में सोचता रहता है। और वो कहता है जो कल्पनाएं मेरे मन में तुम्हारे प्रति आती हैं वे हानि की नहीं है, वे नुकसान की नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचता, परंतु मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं बनाता हूं। और क्या कहता है परमेश्वर? वे हानि की नहीं है, वे नुकसान की नहीं है तुम्हारे प्रति, वरना कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। परमेश्वर के मार्ग लिखते कठिन हैं, पर पहुंच से मंजिल को हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े जो उसे पाते हैं। सरल है वो मार्ग जो
विनाश की ओर जाता है और बहुतेरे उसमें से जाते हैं। परमेश्वर के मार्ग दिखते कठिन हैं, पर परमेश्वर हमें सही रास्तों तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है, मंजिल तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। जैसा पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है, जिसने मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है, वही मसीह यीशु के दिन तक तुम्हारे जीवन में पूरा भी करेगा। परमेश्वर ऐसा कोई काम शुरू नहीं करता जिसे परमेश्वर पूरा नहीं कर सके। अगर परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में बुलाया है, तो ये बात जान लीजिए, आपके लिए उसके मन में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी भलाई की योजना है। जैसे भजन संहिता उसके 139 में दाऊद कहता है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। क्या है? कितने बहुमूल्य है, यदि मैं इनको गिनता हूं तो समुद्र की रेत से भी ज्यादा हैं। परमेश्वर के मन में आपके लिए समुद्र से बढ़कर, समुद्र की रेत से बढ़कर ज्यादा विचार हैं, और वो विचार भलाई के विचार हैं, उन्नति के विचार हैं, प्रगति के विचार हैं। वो चाहता है कि हम उस बातों पर विश्वास करें। उन समय में भी जब हम कठिन समस्याओं का समय का फेस करते हैं, उस समय भी हम विश्वास करें कि परमेश्वर, भले इस समस्या में मैं गुजर रहा हूं, पर परमेश्वर मुझे इस समस्या से जरूर बाहर निकालेगा। यीशु मसीह के संसार में आने का कारण एक ही था कि वो हमें पापों से छुड़ाए। वो हमारी भलाई करने के लिए संसार में आया था। और हम देखेंगे परमेश्वर कैसे भलाई करता है। एस्तेर की पुस्तक में आएंगे, एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय 5 और 6। जब हामान ने देखा कि मुर्दके नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मुर्दके पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दके किस जाति का है। इसीलिए हामान ने शयर्श के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दके की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। हामान नाम का एक व्यक्ति है। यह मादी और फरासी राज्य का एक मुख्य कर्मचारी है, एक राजा का मुख्य कर्मचारी है, और मुर्दके एक गुलाम है। ये उस राजा के प्रदेश में एक गुलाम बन के रहता है। और हामान ने देखा कि मुर्दके नहीं झुकता, क्योंकि मुर्दके उसके सामने झुकता नहीं था। और हामान ने देखा कि मुर्दके नहीं झुकता, ना मुझको दंडवत करता है। तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ, उससे गुस्सा आया कि ये मेरे सामने झुकता नहीं है मुर्दके। और मुर्दके परमेश्वर का जन है, यहूदी है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। उसने केवल मुर्दके पर हाथ डालना, उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया कि मुर्दके किस जाति का है। उसे बताया गया कि यहूदी जाति का है, ये इज़राइल के देश का व्यक्ति है। और इसलिए हामान ने शरेश के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को मुर्दके की जाति बनाकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। अब हामान एक युक्ति कर रहा है कि मैं कैसे मुर्दके को नाश करूं। नीति वचन की पुस्तक में वचन लिखा है, दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है कि अब उसको घात करे, पर यहोवा उसको उसके वश में नहीं छोड़ता कभी भी। दुष्ट हामान अपने मन में विचार कर रहा है, मैं कैसे मुर्दके को नष्ट करूं और उसकी जाति को नाश करूं। और यह राजा का मुख्य व्यक्ति है, कौन? हामान। और मुर्दके एक गुलाम है, वहां पे गुलाम बन के रहता है। तब क्या होता है, हम पढ़ेंगे 4 अध्याय, नहीं इसमें 7 से पढ़ेंगे, 3 का 7 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। राजा शयर्श के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। ये उस टाइम के जनवरी फरवरी थे इजरायलियों के, निसान और अदार। आगे, और हामान ने राजा शयर्श से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है। तेरे मध्य में एक जाति है जिसके नियम एकदम अलग हैं। हाँ, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, वे राजा के कानूनों पर नहीं चलते, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। इसीलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। अगर उनको छोड़ दिया गया, राजा को क्या कर रहा है? भड़का रहा है। अगर इन लोगों को छोड़ दिया गया तो ये जाति तुझे परेशान करेगी। आगे,
यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। एक काम करते हैं, इनको हम नाश करने की आज्ञा लिखते हैं। वो राजा को सलाह दे रहा है। और आगे, और मैं राज्य के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। मैं बहुत सारा चांदी दूंगा कि परमेश्वर के लोगों को नाश किया जाए। अब ये राजा बिल्कुल अनजान है कि ये जाति कौन है, और राजा की पत्नी खुद यहूदी जाति की थी। राजा को यह भी पता नहीं था कि मेरी जो पत्नी है एस्तेर, वो भी यहूदनी है। और ये भड़का रहा है राजा को कि क्यों न इस जाति को नाश किया जाए, क्योंकि ये जाति तेरे आज्ञाओं को नहीं मानती, तेरी रीतियों पर नहीं चलती। क्यों न इस जाति को नाश कर दिया जाए, क्यों न इनको मिटा दिया जाए, इनको कंप्लीटली। और वो राजा को बहुत सारा चांदी देता है। और आगे, तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का वेरी था, दे दी। तब राजा ने अपनी अंगूठी हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का कौन था, बैरी था, दे दी। उस समय राजा की अगर अंगूठी किसी पत्र पर लगा दी जाए, मतलब वो फरमान हो जाता था। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। जैसा तेरा मन है वैसा जाके उनसे व्यवहार कर। और एक दिन नियुक्त किया गया कि इस महीने को, क्योंकि यह राजा 127 देशों का राजा था। कितनी? हिंदुस्तान से लेके, बाइबल में अगर कहीं भी बाइबल का इंडिया का नाम आया है तो एस्तर की पुस्तक में आया है। हिंदुस्तान से लेके पूरे प्रांतों तक 127 देश का यह राजा था। और जहां पर भी यहूदी हैं उन सबको मारने की एक बड़ी प्लानिंग की गई, और 127 देशों तक यह संदेश पहुंचाया गया कि इस दिन को, समझो एग्जाम्पल कहते हैं, मई के महीने में इस तारीख को सारे यहूदियों को मारा जाए। राजा ने फरमान निकाला, पूरे 127 देशों में जहां पर भी यहूदी रहते हैं वहां पर सारे यहूदियों को मारा जाए, ऐसी चिट्ठी राजा ने निकाली। तब यह बात मोर्दके को पता चलती है, और मोर्दके पहुंचता है एस्तर के पास, क्योंकि एस्तर जो थी वो मोर्दके की भतीजी थी। 12 वचन पढ़ेंगे 4 का। एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा। एस्तर रानी है, उस राजा की पत्नी है जिसने ये फरमान निकाला है। एस्तर को ये बातें बताई गई, मोर्दके की बातें सुनाई गई, क्योंकि मोर्दके ने उसे संदेश भेजा था कि तू जाके राजा से बातें कर, उसे मना। और उस समय राजा के सामने जाना बिना उसकी परमिशन के, लोग राजा उस समय मार देता था अगर उसकी बिना परमिशन के कोई आ जाए। और एस्तर घबरा रही थी कि कैसे मैं राजा के पास जाऊंगी, भले ही वो उसकी पत्नी थी, पर वो राजा के पास नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उस समय का राजा कभी भी किसी को बिना परमिशन के अपने पास आने नहीं देता था। और जब मोर्दके उसके पास संदेश भेजता है, तब क्या कहता है मोर्दके? तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा। तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर। तू मन ही मन यह विचार मत कर, तू मत सोच अपने मन में। एस्तर को कह रहा है कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। तू ये मत समझना कि तू रानी है तो बच जाएगी, भले तू यहूदनी है। और अगर तूने राजा से बात नहीं की तो ये मत समझना कि तू यहूदी है और बच जाएगी। आगे, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, अगर तू एस्तर इस समय चुपचाप रही, अगर तूने कुछ काम नहीं किया, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। किसी न किसी उपाय से प्रभु हमारा काम जरूर करेगा। यह बात एक संदेश देती है कि भले एस्तर काम करे या न करे, कोई परमेश्वर का जन काम करे या न करे, परमेश्वर की सहायता कर सकता है, और वो करता है और हमेशा करता रहेगा। उसे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं, पर वो मनुष्य का इस्तेमाल करता है। एस्तर को एक चेतावनी मिलती है, अगर तूने जाकर राजा से बातें नहीं की तो ये मत समझना कि अगर तूने बात नहीं की तो परमेश्वर हमारा काम नहीं करेगा। कोई मनुष्य आपकी सहायता करे न करे, परमेश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। परमेश्वर हमेशा सहायता भेजता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक में लिखता है, संकट में तू मुझे बुला और मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और बाइबल में लिखा है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा है भजन संहिता की पुस्तक में, ज्यों ही मैं प्रभु को पुकारूंगा, ज्यों ही मैं प्रभु को पुकारूंगा, मेरे शत्रु उल्टे फिरना शुरू हो जाएंगे। भजन संहिता 18। राजा शाऊल दाऊद को मारने के लिए आया था,
और वो गुफा में छुपकर बैठा था और वो वहां पर एक भजन संहिता लिखता है। जैसे मैंने बताया, भजन संहिता एसी रूम में नहीं लिखी गई है, किसी राजा ने अपने मखमल के गद्दे पर ये भजन संहिता नहीं लिखी है, गुफाओं में लिखी गई है, टीलों पर लिखी गई है, मैदानों पर लिखी गई है, ऐसी जगहों पर कठिन समस्याओं के बीच में लिखी गई है जब उन्होंने परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। 18:3 मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है आई विल कॉल अपॉन द लॉर्ड, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है क्या करूंगा? पुकारूंगा। मैं पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। शत्रु से बचने का क्या उपाय है? शत्रु से बचने का तरीका एक ही है, परमेश्वर को बुलाना, परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर की स्तुति करना। और जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर अपने भय मानने वालों की जीवन में वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। चाहे वो यहोशापात हो, चाहे वो हिजकिय्याह हो। जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, बाइबल बताती है एक दूत ने उस समय कितने, एक दूत ने अशूर के 1,85,000 सेना को मारा था। एक दूत ने एक प्रार्थना के द्वारा। जब हम परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं, जब पतरस पानी में डूबने लगा, उसने कुछ भी प्रार्थना नहीं की, उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा, लॉर्ड सेव मी। और लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको हाथ थाम लिया। लिखा है अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और तेरे साथ सनातन भुजाएं हैं। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और तेरे साथ सनातन भुजाएं है। आपके साथ एक हाथ है और जीवित परमेश्वर का हाथ है जो आपके ऊपर है। नहम्याह कहता है मेरा काम परमेश्वर ने इसलिए सफल किया क्योंकि परमेश्वर का भला हाथ मुझ पर था। फिर आते हैं पुस्तक में, एस्तर की पुस्तक में। अगर तू काम नहीं करेगी तो परमेश्वर काम करेगा ही करेगा, पर यह जान रख तुझे ये राजपद इसी दिन के लिए मिला है। मोर्दके से चेतावनी देता है। वो नहीं डरता एस्तर से, भले ही एस्तर उसकी भतीजी थी पर वो रानी बन गई थी। पर मोर्दके एक बोल्ड व्यक्ति था, हिया वाला व्यक्ति था, दुआ सलाम करने वाला व्यक्ति नहीं था किसके सामने झुक जाए। अगर वो केवल हामान के सामने झुक जाता, दुआ सलाम कर देता, उसको उसे छोड़ देता। पर मोर्दके एक खरा व्यक्ति था, ईश्वर का भय मानने वाला। अगर आपके अंदर ईश्वर का भय है और आप परमेश्वर के सामने झुकते हैं, परमेश्वर को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा, जैसे उसने मोर्दके को झुकने नहीं दिया। क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। हम लोग तो बचाए जाएंगे, प्रभु के पास बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। तू अपने पिता के घराने के समान साथ नाश होगी। वो उसे वार्निंग देता है। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। क्या जाने परमेश्वर ने तुझे ऐसे कठिन दिन के लिए यही राजपद दिया हो। हाँ, तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, हाँ, कि तू जा करशून के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। तू जाकर शूशन के, उस समय का नगर था शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो। हाँ, क्यों? बिना राजा की परमिशन के मैं राजा के पास जा रही हूं। और क्या कहती है एस्तर? 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। 3 दिन तक तुम फास्टिंग रखो और कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो। और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। तुम भी फास्टिंग करो, मैं भी फास्टिंग करूंगी, वो कहती है। हाँ, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। हाँ, और यदि नाश हो गई, अगर मैं नाश हो गई तो हो गई, तो हो गई। अगर मैं नाश हो गई तो हो गई। और जब ये फास्टिंग करके राजा के पास जाती है, राजा जैसे इसका पति था, और राजा उसको बोलता है तू क्या मांगती है, तुझे आधा राज्य दिया जाएगा। उस समय एस्तर नहीं बोलती मेरी जाति को ऐसा किया। उसने कहा अगर आप मुझसे प्रश्न है तो खाना खाने मेरे घर पे आइए, आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं। और वो उसको बुलाती है, उसके पास जाता है और हामान भी उसके साथ जाता है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? 5 अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। अब हामान को राजा के साथ एस्तर के घर पे डिनर पे बुलाया गया है। और क्या होता है? हामान ने यह भी कहा, ये दंत कथाएं नहीं है, ये दंत कथाएं नहीं है, ये रियलिटी है।
आप पढ़ सकते हैं, इतिहास गवाह है इन सब चीजों का। हामान ने यह भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे शोर और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया। मेरे सिवा किसी को भी आने नहीं दिया। हामान खुश हो रहा था, दुष्ट हामान खुश हो रहा है कि राजा के साथ मुझे खाने को बुलाया गया है, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। मुझे इनविटेशन मिला है। हाँ, तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, जब भी मैं उस मोर्दके को देखता हूं तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इसे देख नहीं सकता। वो मेरे सामने झुकता नहीं, मेरे सामने प्रणाम नहीं करता। मुझे वो मेरी दृष्टि में बहुत व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए। एक 50 फुट का क्या बनाते हैं? फांसी का फंदा बनाते हैं। किस दिन के लिए? उस दिन के लिए जब सारे यहूदी मारे जाएंगे, तब क्या करना? और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। क्या करना? सुबह जब तू राजा के पास जाएगा तो कहना राजा को कि हम इसको मोर्दके को उस पर लटकाएंगे। 50 फीट फांसी का फंदा मोर्दके के लिए बनाया गया है। हाँ, तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। वो फांसी का खंबा बनाता है परमेश्वर के लोगों के लिए, विशेष करके मोर्दकाय के लिए। तब क्या होता है? बाइबल में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक में, परमेश्वर नींद में राजाओं के अभिप्रायों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसने न जाने कितनी बार पूर्व काल में राजाओं के मन को बदला है, और आज भी वो ऐसा करता है। मुझे बहुत साल पहले एक गवाही सुनाई गई थी। मैं कलीसिया में जाता था जब, तो वहां पे गवाही एक प्रभु के दास से सुनाई थी। एक लड़की थी, 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। तो उसने कहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उस पास्टर को कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो। उसने कहा, जा परमेश्वर की स्तुति कर। मैं 10वीं में पास होना चाहती हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। उसने कहा, जाके प्रभु की स्तुति कर। और वो परमेश्वर की स्तुति करती गई, और आखिर एक दिन रिजल्ट का दिन आया और वो फेल हो गई। उसने बोला, यार मैं फेल हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु की स्तुति करो, और मैं फेल हो गई। तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, एनटी रामाराव, उनको अपनी ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। तो उनकी जगह पे एक असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर बैठे थोड़े दिनों के लिए, और जैसे ही वो गद्दी पे बैठे, उन्होंने कहा, जितने भी बच्चे इतने मार्क्स से फेल हुए हैं उन सबको पास किया जाता है। ये गवाही मैंने आज से 20 साल पहले सुनी थी। एक बच्ची जब परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, परमेश्वर ने एक अधिकारी के मन को चेंज किया, और वो असफल लड़की सफलता की श्रेणी में आ गई। परमेश्वर बहुत बार ऐसे काम करता है और करता है। और बाइबल में लिखा है, जब एक बार राजा गेजी से पूछ रहा था, वो कौन सी लड़की है, कौन सी औरत थी जिसके बेटे को एलिशा ने जिंदा किया, और उसी समय वो एलिशा की जो शूनेमिन थी वो आ जाती है और कहता है, गेजी यही तो है। परमेश्वर की टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। हमें घाई रहती है बहुत बार, प्रभु अभी करे, प्रभु अभी करे। कुछ चीजें वो अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में करता है, और वो उसके लिए फांसी का फंदा बनाते हैं। और क्या होता है? उस रात राजा को नींद नहीं आई। उस रात राजा को नींद नहीं आई। हाँ, इसीलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। राजा को पढ़कर सुनाई गई। नींद नहीं आती तो क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। ये इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा है, हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ रहा है। और यह लिखा हुआ मिला, क्योंकि उस समय क्या होता था, प्रतिदिन राजा की लाइफ में जो कुछ हुआ इतिहास लिखा जाता था, हिस्ट्री लिखी जाती थी। और इतिहास की पुस्तक राजा को दी गई, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, अभी कुछ पढ़ना है, तो वो इतिहास की पुस्तक निकालता है अपने जीवन की। और उसमें क्या मिलता है उसे? कि जब राजा शयर्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, राजा शयर्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, जो गेट कीपर था, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम दो जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी। 2 गेट कीपर ने राजा को मारने की प्लानिंग की थी। राजा ये हिस्ट्री पढ़ रहा है। आगे, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। उसे किसने प्रकट किया था? 5 साल 10 साल पहले की बात है, कभी की बात पता नहीं, पर मोर्दके ने राजा की जान बचाई थी, पर राजा भूल गया। अब राजा भूल गया, फिर परमेश्वर ने उसको नींद नहीं आने दी, और वो जब इतिहास पढ़ रहा है उसे याद आता है, मोर्दके ने मेरी जान बचाई है। यूसुफ जब जेल में था, खिलाने वाला और पिलाने वाला, राजा का खिलाने वाला और पिलाने वाला जेल में था। और क्योंकि उस समय राजा के अगर कोई खाना पसंद नहीं है तो उसे जेल में डाल देता था।
अगर उसे कोई अच्छा पिलाया नहीं गया तो उसे जेल में डाल देता था। तो 2 लोग जेल में बैठे थे और उदास थे। तो यूसुफ ने पूछा तुम उदास क्यों हो? उसने कहा मैंने एक स्वप्न देखा है। कौन बोलता है? दाखरस पिलाने वाला बोलता है मैंने एक स्वप्न देखा है। उसने कहा क्या सपना देखा है, मुझे बताओ। उसने कहा मैंने एक टहनी देखी, उसमें से 3 अंगूर निकले, मैंने उसका रस निकाल कर राजा को दिया। इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यूसुफ ने कहा 3 दिन के बाद राजा तुझे वापस बाहर निकालेगा और तू अपने काम पे नियुक्त होगा। खिलाने वाले ने कहा मेरे में एक सपना देखा। उसने कहा क्या देखा है? उसने कहा मेरे सर पे 3 टोकरियां थी, तीनों में रोटी थी और एक रोटी को कौवा लेकर चला गया। उसने कहा 3 दिन के बाद राजा तुझे बाहर निकलवाएगा और तुझे फांसी के फंदे पर लटकाएगा। तब उसने पिलाने वाले को कहा जब तू बाहर जाए ना तो राजा को कहना कि तेरे यहां पर एक ऐसा लड़का है जिसको बेवजह जेल में डाला गया है। ऐसा ही हुआ। खिलाने वाला फांसी पर लगाया गया, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, पिलाने वाला राजा के काम पे चला गया। पर बाइबल बताती है पिलाने वाला यूसुफ को भूल गया। कोई भूल जाए परमेश्वर नहीं भूलता। यशायाह की पुस्तक में लिखता है परमेश्वर का वचन, एक दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ सकती है पर मैं परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। भजन संहिता में लिखा है मेरे माता मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया है परंतु प्रभु मेरा सहायक है। भजन संहिता 118 में यह लिखा है। सबसे क्लोजेस्ट व्यक्ति आपको छोड़ सकता है, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए भजनकार कहता है मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और इब्रानियों का लेखक कहता है इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? भूल सकता है मनुष्य पर परमेश्वर नहीं भूलता। और एक दिन राजा फिरौन उठा और उसने सपना देखा और सपने का अर्थ कोई उसे बता नहीं पा रहा था। अब पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। तब पिलाने वाला राजा को कहता है मेरे पाप मुझे याद आ गए, तेरे जेल में एक व्यक्ति है यूसुफ, उसको बुला। उसे सपने का अर्थ बताने की परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है और वो उसको उसका सपना बताता है और राजा उसे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाता है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन आगे उसको कैसे प्रधानमंत्री के पद तक परमेश्वर पहुंचाता है। बाइबल बताती है उसके भाइयों ने उसे बेचा था, उसके भाइयों ने उसे मारने की योजना बनाई थी, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में फेंका, उसके भाइयों ने उसे बेचा था यूसुफ को। उस बेचे हुए व्यक्ति को परमेश्वर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाता है। बहुत बार आपको लगता है कि लोग मुझसे बुराई कर रहे हैं पर आपको यह पता नहीं चलता वे ही लोग आपको आपकी बुलाहट की ओर आगे लेके जा रहे हैं, वे ही लोग आपको परमेश्वर की योजना की ओर लेके जा रहे हैं। यूसुफ समझ रहा था मेरे भाई मुझे बेच रहे हैं, यूसुफ समझ रहा मेरे भाई मुझे मार डालना चाहते हैं, पर यूसुफ ये नहीं समझ पा रहा था कि यही लोग मुझे मिस्र पहुंचाएंगे और मैं मिस्र पहुंचाने के बाद प्रधानमंत्री के पद पे जाके पहुंचूंगा। आपको ऐसा लगता है आपके साथ बुराई हो रही है, आपको ऐसा लगता है लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्योंकि हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम याद नहीं करते परमेश्वर का रोमियो का वचन 8:28 में क्या कहता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं? हम जानते हैं, पौलुस कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, जो पूरे दिल से उसके पास आते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, कितनी बातें? कितनी बातें? सब बातें, सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती हैं? पर भलाई दिखती है कभी कभी, नहीं दिखती कभी, पर अंत में क्या कहता है? जो योजना मेरे पास है तुम्हारे लिए वो तुम्हारी कुशलता के लिए है, अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। 28 में आएंगे। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। याकूब की पुस्तक में लिखा है हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर ने उनको लिए एक जीवन का मुकुट रखा है। धन्य है वह व्यक्ति जो परलोकन में स्थिर रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए एक जीवन का मुकुट रखा है जिसे उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर भलाई की योजना बनाता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परलोकन में स्थिर रहते हैं, बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को
विश्वास करते हैं, अपने मुंह के अंगीकार को नहीं बदलते, वरना स्थिर रहते हैं परमेश्वर पर, परमेश्वर उनके लिए जीवन का मुकुट रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि उसके लिए बुरी योजनाएं भी बनाई जाएं, शैतान आपके लिए बुरी योजनाएं क्यों न बनाए, परमेश्वर उसको आपके ऊपर प्रबल नहीं होने देगा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, भजनकार कहता है, मेरा बैरी मुझ पे प्रबल नहीं हो पाता, इससे मैं जानता हूं प्रभु तू मुझसे प्रसन्न है। आपका बैरी आप पे प्रबल नहीं हो पा रहा है। और जेरेश जो उसकी पत्नी है, वो उसे कहती है, अगर ये यहूदी है तो उसे किसी रीति से हरा नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन यही हमारे लिए भी कहता है कि हम विजेताओं से बढ़कर हैं, कि हमें विश्वास करना है, समझना है कि मसीह में मेरी पहचान है कि मैं एक जयवंत व्यक्ति हूं। जब आपकी कठिन परिस्थितियां हो, जब आपके सामने चुनौतियां हो, आपको यह अंगीकार करनी अपने मुंह से, मैं बेचारा नहीं हूं, मैं जयवंत हूं। मैं बेचारों के समान जिंदगी नहीं बिताऊंगा, मैं लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा मैं जयवंत परमेश्वर का बेटा हूं और मैं जयवंत बनूंगा। आप जैसा अंगीकार करेंगे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। जैसा आप अपने मुंह से बोलेंगे, वैसा ही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। और वो कहता है, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है और मेरा बैरी मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता। आपको क्या लगता है, ऐसे मनुष्य की रीति पर बातें करें, हम में ज्यादा ताकत है, शैतान को ज्यादा ताकत है? उसे 1 मिनट लगेगा। वो परमेश्वर को कहता है, एक बार तू अय्यूब के घर से बाड़ा हटा, फिर देख मैं अय्यूब की कैसी हालत करता हूं। एक बार। हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर की वजह से सुरक्षित हैं। एक अदृश्य बाड़ा हमारे चारों ओर है और परमेश्वर जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है। अय्यूब के घर के चारों ओर बाड़ा था और स्वयं परमेश्वर जो बाड़ा बांधने वाला परमेश्वर है, आज वो हमारे अंदर रहता है। इसलिए हमारी हानि नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है। हम फिर से आएंगे एस्तर की पुस्तक में, फांसी का खंभा बनाया जाए और राजा ये पढ़ता है कि मुर्दके ने मेरी जान बचाई है। तब राजा क्या करता है? तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? हमने मुर्दके के साथ क्या किया? राजा पूछता है, अगर मुर्दके ने मेरी जान बचाई है तो मुर्दके के साथ क्या किया गया? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इसने तेरी जान बचाई गई, उसे भूल दिया। फिर आगे राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? आंगन में कौन है भाई? रूम के बाहर कौन खड़ा है मेरे? और देखो सामने कौन खड़ा था? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मुर्दके के लिए तैयार कराया था। टाइमिंग देखिए, लेटर आ रहा है मुर्दके की फांसी की सजा का, केवल साइन करना बाकी है, लेटर पूरा रेडी है और राजा यहां पर तैयार बैठा है मन में। बाहर कौन खड़ा है? उसने बोला हामान खड़ा है। बोला उसको अंदर बुलाओ। आगे क्या होता है अभी देखिए। कि जो खंभा उसने मुर्दके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। अभी वो राजा से चर्चा करने के लिए आया कि अभी ये यहूदी ऐसे मरवाना चाहता हूं। आगे तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। आंगन में हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। उसे अंदर बुलाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, अगर मुझे किसी की इज्जत करनी हो, राजा पूछता है एक सवाल हामान से, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हाँ, हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा? मैं ही तो हूं जिसकी राजा प्रतिष्ठा करना चाहता है। अब ये देखो अपनी ही सोच रहा है, राजा मुझे छोड़कर किसकी प्रतिष्ठा करेगा? वो बोल रहा है उसको राजा का कपड़ा पहनाया जाए, जो राजा फुल सूट पहनता है ना, वो फुल सूट उसको पहनाया जाए। फिर राजा का घोड़ा निकाला जाए, फिर राजा के घोड़े पे सारे शहर में इसको घुमाया जाए और एक व्यक्ति इसको बुलाए कि जिसकी इज्जत राजा करता है उसकी इज्जत ऐसे की जाएगी। तब राजा क्या कहता है? ये इसको सलाह दे रहा है। उसको क्या लग रहा है? ये मेरे साथ होगा। अभी मैं राजा का फुल सूट पहनूंगा, मैं राजा के घोड़े पे घूमूंगा, सारा गांव मुझे देखेगा, सब लोग मुझे बोलेंगे। ये अपनी प्लानिंग बना रहा है, दुष्ट प्लानिंग बनाता है। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे। 10 पढ़िए अभी 10।
राजा ने हामान से कहा, राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। जाकर मोर्दके को ऐसा ही कर। भजन संहिता में एक वचन लिखा है 23 में, तू मेरे विरोधियों के सामने मेरी बेच को लगाता है। जहां पर आप गिरे हैं ना, जहां पर आपको बेइज्जत किया गया है, वहीं पे आपको खड़ा करेगा। जहां पर आपकी शर्मिंदगी हुई है, वहीं पर आपको खड़ा किया करेगा परमेश्वर। जहां आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, एलिशिबा कहती है, उसने इन दिनों में मेरा अपमान दूर करके मुझ पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर अपमान को दूर करने वाला परमेश्वर है। यहोशू कहता है इस्राएलियों से, अपने अपने खतना करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर से मिस्र की सारी निंदा को उतरवाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में जितना भी पास्ट में हो चुका है, मसीह में आने से पहले जितनी भी आपकी निंदाएं हो चुकी है, जैसे ब्रदर अभिजीत की हमने गवाही सुनी, जितनी भी लोगों ने आपकी निंदा की है, परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है, जितनी तूने लोगों से निंदा सुनी है उतनी ही तेरी प्रतिष्ठा मैं लोगों से करवाऊंगा, क्योंकि तू मेरे ही कारण धर्मी ठहरेगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है 54 उसके 17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने तुझ पे मुकदमा करते हैं, नालिश करते हैं, उन सबसे तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही बाग है, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर की ये वाणी है। हम परमेश्वर के कारण बचाए गए हैं। और वो कहता है उसके साथ, मोर्दके के साथ ऐसा ही करो। तब क्या होता है? जैसे तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। जैसा तूने कहा है कुछ भी कम नहीं करना, ऐसा ही करना मोर्दके के साथ जाके। हाँ, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया। पुकार कौन रहा है? हामान पुकार रहा है। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? हामान कर रहा है अनाउंसमेंट। आगे, कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। और 12 वचन पढ़िए। तब मोर्दके तो राजभवन के फाटक में लौट गया। हाँ, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर डापे हुए फट अपने घर को गया। हामान शोक करता हुआ अपने घर में चला गया। और 13, और हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। उसने जाकर अपनी पत्नी को बताया, जिसने उसे सलाह दी कि 50 फीट का लंबा फांसी का खंबा बना, उसी को जाके बताता है। हाँ, तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा। अभी देखो लोग कैसे पलटी मारते हैं। आगे, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, हाँ, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, पहले नहीं मालूम था क्या? मालूम था पहले भी, यहूदियों के वंश का है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा। तू उस पे कभी जयवंत नहीं हो पाएगा। यह सच है। जिन्होंने भी मसीह में बपतिस्मा लिया, जिनके अंदर परमेश्वर सुम्य रहता है, यह हमारी आत्मिक पहचान है कि कोई हम पे जयवंत नहीं हो सकता है। यह हमारी आत्मिक पहचान है, जैसे हमें समझना है, जिसे एक विश्वासी को समझना है। जैसे ब्रदर अनिल कांत कहते हैं, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। आपकी पहचान और मेरी पहचान मसीह यीशु है। संसार में आपकी पहचान आपके पिता, आपके माता से जुड़ी हुई है। आधार कार्ड पे मेरा नाम जैसे लिखा, मैंने बताया कुमार रमेश सोलानी है, ये मेरी पहचान है संसार में। आत्मिक जगत में मेरी पहचान कुमार जीसस क्राइस्ट है। मेरे पिता का नाम पीछे आता है, मेरे पीछे। आपकी पहचान आपके परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए हमारा शत्रु हम पर जयवंत नहीं हो पाता। और आगे क्या कहते हैं, 7 अध्याय पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर कैसे बचाता है अपने लोगों को। राजा आता है हामान के साथ एस्तर रानी के घर पे, 1 से लेके हम पढ़ेंगे 6 तक। सो राजा और हामान एस्तर रानी के जेवनार में आए। हामान और एस्तर, राजा एस्तर के घर में खाना खाने के लिए आते हैं। और राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? तेरी क्या रिक्वेस्ट है? वह पूरा किया जाएगा। वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? मांग। मांग। और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। आधा राज्य में तुझे दे दूंगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया। एस्तर रानी ने उत्तर दिया। अभी वो समय का इंतजार कर रही थी, और उसने कहा, क्या कहा?
हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है अगर तुम मुझसे खुश है, वो अपने पति को बोलती है, हाँ, और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। मेरे मांगने से मुझे जीवन दान मिले। अब राजा के सामने यह कंफ्यूजन था, क्योंकि राजा ये नहीं जानता कि मेरी पत्नी स्वयं यहूदनी है। वो बोला था कि एस्तर क्या मांग रही है, जीवन दान अपना। राजा को बहुत गुस्सा आया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने मेरी पत्नी पर हाथ डालने का सोचा भी। फिर क्या होता है, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेचे गए हैं, और हम सब विध्वंसघात और नाश किए जाने वाले हैं। हम सबको नाश किया जाने वाला है एक दिन के अंदर। हाँ, यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेचे डाले जाते अगर हमको गुलाम करके बेचा जाता तो मैं चुप रहती, तो मैं चुप रहती, मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलती। हाँ चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि बढ़ न सकता। हाँ। तब राजा शहर्ष ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है? वह कौन है जिसने ये लेटर लिखा है और तेरे लोगों को मारने की प्लानिंग की है मेरी पत्नी के लिए? और कहाँ है हाँ, जिसने ऐसा करने की मनसा की है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ऐसी सोचा भी है? अगर एक संसारिक राजा अपनी पत्नी को हाथ लगाने के लिए क्रोधित होता है तो परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए क्या कर सकता है? अगर हेरोदेस राजा, एक दुष्ट राजा, अपने मुंह से निकली हुई बात को पलटता नहीं है, दुष्ट है हेरोदेस, और शपथ खाता है कि तू जो मांगेगी तुझे दे दूंगा, अपनी बेटी को बोलता है, फिलिपुस की, हेरोदेस की बेटी को बोलता है। एक दुष्ट राजा अपनी शपथ को नहीं बदलता, तो धर्मी राजा कैसे अपनी शपथ को पूरा करता होगा? और क्या कहती है? एस्तर ने उत्तर दिया है कि वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। एस्तर ने उत्तर दिया, यही वो विरोधी शत्रु है, यह हामान है जो मेरे साथ बैठा हुआ है खाने के लिए। और क्या होता है उसके साथ? तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। भयभीत हो गया, उसे बहुत गुस्सा, कांपने लगा भय से कि अब राजा मुझ पे क्रोधित हुआ है। आगे, राजा तो जलजलाहट में आ मधु पीने से उठकर राजभवन की बाड़ी में निकल गया। आप 9 पढ़िए। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान को यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है। एक सर्वेंट है, वो कहता है हामान ने अपने घर में 50 फीट फांसी का फंदा बनाया है, और जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जो उसने मोर्दके के लिए बनाया गया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी, जिसने तुझे बचाया था राजा, उसको मारने की इसने योजना बनाई है। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। हामान को उसी पर लटका दो। जो हथियार आपके विरुद्ध आया है उसी हथियार को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। शैतान ने समझा मैं हवा को इस्तेमाल करके इस संसार में पाप लेकर आया, पर इसी हवा से अर्थात स्त्री से एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ। उसे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मुझे नाश करने की योजना इसी स्त्री से बनवाई है। शैतान को लगा मैंने हवा से पाप करा के उसे फंसा दिया, पर परमेश्वर ने उसी हवा का इस्तेमाल किया और मरियम के द्वारा एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, और उसी ने आकर शैतान के सर को कुचला क्रूस पर। यह बात शैतान समझता ही नहीं था। परमेश्वर उसी हथियार का इस्तेमाल करता है जो हथियार हमारे लिए नाश करने के लिए आया है, और उसी हथियार को उसके विरुद्ध इस्तेमाल करता है। यहीं पे परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें हमारे लिए हैं वो भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय में कहता है, यूसुफ कहता है अपने भाइयों से जब वो से मिलते हैं 13 साल के बाद, तुमने मेरी बुराई की थी परंतु परमेश्वर ने उसमें से मेरी भलाई की है। हमारे परमेश्वर की सबसे बड़ी क्वालिटी में एक क्वालिटी है, वो बुराई से भलाई को कन्वर्ट करने वाला परमेश्वर है। आपके लाइफ में बुराई हो रही है, लिख लीजिए जाके घर पे, भलाई उत्पन्न होगी अगर आप परमेश्वर के रास्तों पर चलते हैं। अगर आपके लाइफ में बुराई हो रही है और आप परमेश्वर के मार्गों पर स्थिर बने रहे हैं, घर पे जाके लिख दीजिए, भलाई उत्पन्न होगी परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, किसी को कहां से इस्तेमाल करेगा आप नहीं जानते, पर आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा, उस योजना तक पहुंचाएगा जहां पर वो आपको पहुंचाना चाहता है। एक लास्ट एग्जांपल पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में। यहां पर भी एक व्यक्ति है, यहां पे एक
यहाँ पर लाबान नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपनी बेटी का विवाह याकूब नामक एक व्यक्ति से किया है। और जब उसका विवाह करवाया अपनी बेटियों के साथ, क्योंकि उस समय व्यवस्था नहीं थी इसलिए एक से अधिक शादी होती थी, उसने अपनी दोनों बेटियों से शादी करवाई थी और उसे कहा अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो 7 साल मेहनत करनी पड़ेगी। याकूब के लिए लिखा है याकूब ने 7 साल राहेल के लिए मेहनत की और शादी की राहेल के साथ, पर उसके ससुर ने उसको धोखा दिया। उस समय शादी सुबह होती तो उसने कहा शाम को शादी करते हैं, तो उसने बड़ी बेटी लिया की शादी उसे करवा दी। और याकूब की बात पता चलती है सुबह को कि मेरी पत्नी लिया है, मैंने तो राहेल के लिए मेहनत की थी। उसने कहा अगर मेरी दूसरी बेटी शादी करना चाहता है तो 7 साल और मेहनत कर। 14 साल उसने मेहनत की, फिर 6 साल उसने भेड़ बकरियों के लिए मेहनत की। उसका ससुर उसे बहुत पीसता था। उसका ससुर से क्या कहते हैं उसको, HR कहते हैं ना कंपनीज में, जो काम देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कहते हैं। HR होते हैं जो टास्क देते हैं, ये काम ऐसा इतने करना है और लोग करते हैं। ये इसका HR था, ससुर भी था, ये इसका HR भी था। और उसे बहुत परेशान किया और याकूब एक दिन उससे भाग जाता है उसके घर से अपनी पत्नियों के साथ। 36 से पढ़ेंगे, 31-36। और लाबान उससे मिलता है। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा मेरा क्या अपराध है। एक मिनट, 31 अध्याय 22 से पहले पढ़िए, 22 से थोड़ा पढ़ेंगे। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, मेरा दामाद मेरी बेटियों को लेके भाग गया है। सो उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया 7 दिन तक उसके पीछे पीछे आया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। उसको जाकर पकड़ा याकूब को। हाँ। तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, परमेश्वर स्वप्न में आता है लाबान के पास और क्या कहता है, सावधान रहे। सावधान रहे। सपने में आ रहा है, अभी ये इसको हानि पहुंचाने आ रहा है और लाबान को परमेश्वर सपने में कहता है सावधान रहना। तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। उसको भला भी नहीं कहना, बुरा भी नहीं कहना। 36 से पढ़ेंगे। तब याकूब क्रोधित होकर, जब लाबान उसकी सारी चेकिंग करता है उसके घर की और याकूब गुस्से में आ जाता है। आगे लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा अपराध क्या है। वो गुस्सा, मेरे गुनाह क्या है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है। गुस्से में आकर मेरा इतना पीछा क्यों कर रहा है। तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तूने मेरी सारी प्रॉपर्टी को चेक किया है, सो तुझको सारी सामग्री में से क्या मिला। क्या मिला तुझे। कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों में मैं तेरे पास रहा। मैं 20 साल तक तेरे पास एक नौकर के समान था। याकूब कहां पर था, अपने ससुर के पास एक नौकर के समान काम कर रहा था। मैं 20 वर्षों तक तेरे पास रहा। उनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, न तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेंढों का मांस मैंने कभी खाया। मैंने कभी तेरी मेढ़ों को लेकर खाया भी नहीं उनको कभी। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला, जिन बनेले जंतुओं को फाड़ देते थे। ये चरवाहा था, अपने ससुर की भेड़ों को लेकर जाता था जंगल में और समझो किसी दिन एक जंगली जानवर ने भेड़ को फाड़ दिया। अभी उसका ससुर बहुत टफ था, 100 लेके गया था, 99 है, एक किधर है। कोई रियायत नहीं, कोई रियायत नहीं। मेरी बेटी का पति है, कोई रियायत नहीं। भर के दे, मतलब भर के दे, पगार में से काटूंगा तेरी। ऐसा व्यक्ति था लाबान। हाँ, इन 20 वर्षों तक मेरे पास, वो क्या कहता है, जिस बनेल जंतुओं ने फाड़ डाला उसको भी मैं तेरे पास न लाता था। हाँ, उसकी हानि मैं ही उठाता था, उसका नुकसान मैं उठाता था। समझो मैं कलेक्शन पे गया, मेरे ससुर ने मुझे कलेक्शन पे भेजा, 1 लाख बोला लेकर आ वहां से और 10,000 गुम हो गए। शाजी हाजी 10,000 भरे दे पैसा आ रही है, बुधाया तो ही कर लूं पैसा भरे दे। आगे चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात अगर को, कुछ चोरी भी हो जाए रात को तो मुझे ही से उसको ले लेता था। तू उससे मुझसे ले लेता था, चोरी हो जाए तो। हाँ, मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खाया गया। सुबह मुझे धूप खा देती थी, रात को पाला मुझे खा देता था और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। मेरी आंखों से नींद भाग गई थी। ऐसा व्यवहार उसके साथ किया हुआ था। पर देखिए क्या होता है। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी
दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी बैर बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। 10 बार बदला। पर एनम सैलरी 12 लाख, ठीक है, फिक्स है। अगले साल 11 लाख हो गए। क्यों भाई? 12 लाख से उसको 2 लाख पे लेकर आया। 10 बार उसकी सैलरी चेंज की थी। प्रमोशन नहीं है, डिमोशन करते जा रहा था, उसका डिमोशन करते जा रहा था। फिर मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका वह इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और न होता, अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता, यह महत्वपूर्ण बात है। तो निश्चय तू अब मुझे, यह महत्वपूर्ण बात है। आपके साथ कोई हो ना हो, परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। अगर परमेश्वर साथ है, लाल समुद्र 2 भाग होगा। अगर वो साथ है तो 5 रोटी से 5000 खाएंगे। अगर वो साथ है तो पानी को दाखरस बनाएगा। अगर वो साथ है तो तेल से कर्जा उतरवाएगा। वो साथ होना बहुत जरूरी है। वो साथ होना बहुत जरूरी है। जैसे भजनकार कहता है, परमेश्वर जब तूने अपना मुंह फेर लिया तब मेरा मन घबरा गया। परमेश्वर हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर अगर हमारे साथ है, ब्रदर जैक पुनिन कहते हैं, यू एंड गॉड आर अ मेजॉरिटी। अगर सारा संसार एक तरफ हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप मेजॉरिटी में हो। परमेश्वर आपके साथ है। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता, तो निश्चय तू अब तक मुझे शूशे हाथ जाने देता। तू मुझे बिना पैसे के 20 साल की नौकरी के बाद ही वापस छूछे हाथ लौटता। मैं खाली होकर तेरे घर से निकलता था। आगे, मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे झपटा, और परमेश्वर ने याकूब को बचाया। परमेश्वर के लिए योजना है। जैसे अगर परमेश्वर याकूब के लिए कर सकता है, यूसुफ के लिए कर सका है, मोर्दके के लिए कर सकता है, तो क्या वो किताबों का परमेश्वर है? टेस्टमनी का मतलब क्या है? जो टेस्टमनी दी गई, टेस्टमनी का ग्रीक मतलब है फिर से कर। अगर परमेश्वर ने याकूब के लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। अगर परमेश्वर ने मोर्दके के लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। अगर परमेश्वर ने यूसुफ के लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। अगर इस समय बुराई हो रही है, विश्वास कीजिए परमेश्वर पर, प्रतीति कीजिए परमेश्वर पर। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बुराई को तब्दील करके भविष्य में एक भलाई को लेकर आने वाला है। वो आपकी लाइफ की हर एक परिस्थिति को चेंज कर सकता है। वो करता है। वो मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। आपने अभिजीत की गवाही सुनी, परमेश्वर आज भी वैसा ही है। और 13:8 में लिखा है, परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है। उसने दूसरों के लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। प्रभु आपको आशीष करे।